एनडीए की सरकार बन चुकी है। नई सरकार को बधाई देने के लिए कई पोस्टर भी अब राजधानी पटना की सड़कों पर आपको नजर आ जाएंगे। एक पोस्टर देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जिसमें लिखा है कि नीतीश सबके हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए उसमें नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे। हालांकि चिराग पासवान की तरफ से लगे पोस्टर में नीतीश कुमार को जगह जरूर दी गई और लिखा भी गया कि इस बार चिराग का साथ नीतीश कुमार के साथ। और जायजा लिया हमारे संवाददाता विनीता मिश्रा ने इस पोस्टर का। राजधानी पटना में ठंड लगातार बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी तेज है। जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं और वहां देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और लिखा हुआ है नीतीश सबके हैं। सब पर 20 नीतीश, कोटि कोटि बधाई। और जेडीयू की तरफ से जो पोस्टर लगे हैं इसमें नीतीश कुमार को बधाई दी जा रही है। वहीं उसके ठीक बगल में बीजेपी की तरफ से भी पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्हें स्थान दिया गया है। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को बधाइयां दी गई है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम ऐसे नाम यहां आपको नजर आ रहे होंगे। जेडीयू की तरफ से भी जो पोस्टर है उसमें बड़े से चेहरे नीतीश कुमार के यहां दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं और नीतीश सबके हैं, ये बार बार दोहराया गया है। लेकिन कई सारे पोस्टर आपको एक साथ नजर आ जाएंगे हड़ताली मोड़ के पास, जहां पर बीजेपी की तरफ से भी पोस्टर लगे हैं। और बीजेपी के जो बड़े से पोस्टर हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बड़े से पोस्टर में नजर तो आ रहे हैं। कई बड़े नेताओं का नाम भी इस पोस्टर में नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को यहां ना बधाइयां दी गई है, ना उनके फोटो को इसमें अंकित किया गया है। और कई सारे पोस्टर आपको नजर आ जाएंगे बीजेपी की तरफ से जो हड़ताली मोड़ पे लगे हैं, लेकिन किसी भी पोस्टर में ना नीतीश कुमार को बधाई दी गई है और ना ही वो नजर आ रहे हैं। हाँ, उनके जो नेता हैं, जो अब मंत्री बने हैं, मंत्री पद की शपथ ली है, उन्हें जरूर बधाई दी गई है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग की पार्टी की तरफ से जो पोस्टर लगे हैं उसमें नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान नीतीश कुमार का लगातार उन्होंने विरोध किया है। कई बार उन्होंने कहा है कि मैं उनकी नीतियों से सहमत नहीं हूं, उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं और मैं कभी भी नीतीश कुमार के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वो जिस तरीके से उनकी जो नीतियां हैं वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, कल खुद चिराग पासवान भी जेपी नड्डा के साथ शपथ ग्रहण समारोह में आए थे और यहां बड़े से पोस्टर के माध्यम से उन्होंने भी नीतीश कुमार को अपने पोस्टर में जगह दिया है और लिखा हुआ है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं, अब की बार चिराग का साथ, यानी चिराग पासवान का जो साथ है वो नीतीश कुमार को इस बार मिल गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, इन पोस्टरों वाली सियासत को भी समझना बहुत जरूरी है और इस पोस्टर के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब हम साथ साथ हैं। एनडीए ने 2019 में 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब जिस समीकरण की चर्चा बार बार हो रही है कि आखिर वो कौन सा समीकरण है जिसे साधने के लिए ये दोनों ही पार्टियां जो हैं वो इस वक्त साथ नजर आ रही हैं। तो 2019 में 39 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2019 में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ शामिल थी। अब नीतीश कुमार एनडीए में एक बार फिर से वापस आए हैं, तो बीजेपी को बिहार में एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। यानी कि जो आंकड़ा है जीत का, जो प्रदर्शन का रेशियो रेट है, वो ज्यादा बेहतर नजर आएगा। शानदार प्रदर्शन में नीतीश मददगार बनेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे कराकर राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया और बिहार में फिलहाल नीतीश के कद का कोई नेता भी नहीं है। नीतीश पिछले 18 साल से अगर बात की जाए तो बिहार के लिए जरूरी बने हुए हैं। यानी कि कोई भी पार्टी हो, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं, नीतीश कुमार जरूरी होते हैं। जातीय समीकरण पर एनडीए की अब मजबूत पकड़ नजर आती है। एनडीए का वोट 60% के पार पहुंच सकता है, यह संभावना जाहिर की जा रही है। एनडीए में नीतीश के साथ अब जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की मौजूदगी है और इसीलिए इस एनडीए के कुनबे के बढ़ने के बाद उसके जीत के रेशियो के बढ़ने की बात कही जा रही है, प्रदर्शन की बात कही जा रही है। इंडिया अलायंस की बात कर लें तो मुस्लिम और यादव वोटर तक यह सीमित है। जातीय सर्वे का मुद्दा भी अब विपक्ष से छिन चुका है।
जातीय सर्वे कराने वाले नीतीश की एंट्री अब इस वक्त एनडीए में है, जिसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी शामिल है। कर्पूरी को भारत रत्न देकर बीजेपी जातीय गणित को पहले ही साध चुकी है, जिसमें राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी के पक्ष में एक बड़ी लहर है। लोकसभा चुनाव की अगर बात कर लें तो इस लोकसभा चुनाव में एनडीए को अपने बेहतर प्रदर्शन की तो उम्मीद है ही, लेकिन 53% वोट से पहले के लोकसभा चुनाव के दौरान मिले थे, जिसमें जेडीयू की एंट्री के बाद एनडीए मिशन 40 के और करीब पहुंच गई है। यह कहा जा रहा है कि अब हमारी कोशिश जो है वो 40 की 40 लोकसभा सीटों को जीतकर अपने साथ, अपने पास रखने की है।